MLUD डॉक्टर सजाद शफीउड़ी अवामी राब्ते और इलाके की मजमूआ तरक्की के लिए मसलसल जमीनी सतह पर काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने जरहा पहलीपुरा में एक अहम वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें कई कारकुन और मकामी लोग शरीक हुए। इस मीटिंग में अवाम ने जारी तरक्याती कामों के लिए भरपूर हमायत का इजहार किया। मीटिंग के दौरान लोगों ने सड़कों की खस्ताहाली, पानी की फरहमी, सेहत की सहूलियात और दीगर बुनियादी मसाइल उठाए। MLUD डॉक्टर सजाद शफीउड़ी ने मौके पर ही मुतल्लिका अफसरान को कई मसाइल हल करने की हदायत दी और यकीन दिलाया कि बाकी मसाइल भी जल्द हल किए जाएंगे। इस मौके पर DDC बोनियार मोहम्मद इस्माइल खान के साथ मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। मकामी लोगों ने डॉक्टर सजाद शफीउड़ी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे MLA जमीनी सतह पर आकर हमारी बात सुनते हैं और फौरी कार्रवाई करते हैं। आज की ही मसाइल मौके पर ही हल हुए और बाकी पर काम जारी है। डॉक्टर सजाद शफीउड़ी ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि उड़ी का हर इलाका तरक्की करे और कोई भी गांव या बस्ती पीछे न रह जाए। हम सब मिलकर एक बेहतर उड़ी बनाएंगे। जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है, मकबूल साहब ये बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे पर साल पहले कहा था कि ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का पैसा जो है, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का ये जो पैसा है, वो पैसा पहले सैफुद्दीन सोज साहब ने जब हमारे MP हुआ करते थे, उन्होंने शुरुआत की। उसी ने किया था। और परसों हम थे वहां पर, तो वहां एक लीडर ये कहता था, वो स्कूल किसका है? कौन सा स्कूल मुझे बताइए, कौन सा हाई स्कूल ताजमुद्दीन साहब ने यहाँ तामीर किया है? 2012 में उसने 9 हाई स्कूलों पर फ्रॉड बोर्ड चढ़ाए। इनको मैंने अपग्रेड किया हाई स्कूल, जिसमें हाई स्कूल जो है बरनेट है, हाई स्कूल त्रिकांजन है, हाई स्कूल जो है खुशमर्ग है। और 2 महीने के बाद वो फ्रॉड बोर्ड थे, वो बोर्ड उसने उतार लिए। कोई हाई स्कूल उसने अपग्रेड नहीं किया। और परसों वो बोल रहा था मैं धरना दूंगा। क्या धरना देगा जब वो फ्लड एंड PHE का मिनिस्टर था? 2 करोड़ रुपए का पता ही नहीं है। 2 करोड़ रुपया उसने अपने वर्करों को जो है वो लिखता था एज डिजाइडेड बाय MLA। फिर क्या नहीं, MLA रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये डिसाइड नहीं करेगा। कौन करेगा? ताजमुद्दीन साहब करेगा, जो DDC काउंसिल में कभी नहीं गया। मैं DDC मेंबर हूं, जाओ पूछो। 6 साल उसने DDC मेंबर वहां पर काउंसिल में उसने हाजिरी कभी नहीं दी, वहां से भी डिस्क्वालीफाई। अब 2-4 लोग उसको उठाकर फिर रहे हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह है वहां पर। इधर देखो, क्या देख रहे हैं? जरा देखो, दिखाए हमें क्या तरक्की है। कौन सा अस्पताल इधर 20 बेड वाला उसने तामीर किया? हम देखने आए हैं यहाँ है 20 बेड वाला अस्पताल। इसलिए बातें करना बड़ी आसान है, तनकीद करना बड़ी आसान है, तामीर करना बड़ी मुश्किल है। किसी चीज को तामीर करना, अप्रूवल पर अप्रूवल देते, ठेकेदारों ने करोड़ों रुपए दिए। अभी भी मैं वो आदमी हूँ जो CV दिखाऊंगा, किस CV पर उसकी चिट्ठी लगी है, किस CV पर फ्लड में फ्रॉड पैसे निकले। जो मेरे पास CVयां लिखी हुई हैं, अगर किसी को कहना मैं CV वहां दिखाऊंगा, इस CV पर जो है फ्रॉड पैसा निकला है। PHE का मसला है, पावर का मसला है। आपने बोला 2 ट्रांसफार्मर से इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। अब हमें CDF भी रिलीज हुआ है, कुछ CDF में करेंगे, कुछ DDC में करेंगे, कुछ ADP में करेंगे। जो भी होगा, जो यहाँ पे लोगों की मुश्किलात दूर करने की बात होगी, इंशाल्लाह वो हम सारी चीज़ें करेंगे। और जो नौजवान बच्चे हैं हमारे, उनको भी मैं ये कहूँगा कि सब्र रखें और जो पोस्टें निकल रही हैं उसमें फार्म भरें। उसमें इंशाल्लाह जहाँ पे हमारी मदद होगी इंशाल्लाह हम वो पूरी मदद करेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। और हमें भी ये है कि हमारे नौजवान जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। हमने कोशिश की है, मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने करवाई। दुआ करें कि वो इंशाल्लाह जो अक्टूबर-नवंबर में हमारी, मुझे उम्मीद है कि सितंबर-अक्टूबर के बाद हमारा स्टेज 2 उड़ी 1 स्टेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो कई हद तक हमारी मजदूर सबका, इंजीनियर सबका ये जो है कम से कम नौजवानों को कम से कम कोई ना कोई राहत हम दे सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे। इसी तरह मुहरा पावर प्रोजेक्ट का भी मैंने रखा है कि उसका भी काम स्टार्ट हो जाए। इंशाल्लाह कोशिश जारी है, मैं बैठा नहीं रहता हूँ, लगा ही रहता हूँ, कोशिश जारी रखता हूँ। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से इंशाल्लाह
हम जो भी ये मुश्किलात हैं, जो भी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह एक एक करके हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों का, ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब का, अपने आए हुए ऑफिसर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सुबह से मेरे साथ बड़ा वर्कर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और जब भी कोई चीज़ होगी, हम आज हमने इन 4-5 हल्कों की इकट्ठे यहाँ वर्कर साहिबान को बुलाया है। आइंदा अगली बार मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके हल्के में जाके ही हम करेंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम। हम जैसे जा भी रहे हैं, हर हफ्ते में कोशिश करता हूँ, अगर 7 दिन के लिए आया हूँ, 2-3 1-2 हल्के यहाँ से निकालूँ, 1-2 हल्के वहाँ से निकालूँ, ताकि एक बार कम से कम साल में एक बार हम अपने हल्कों में जाके ये बातचीत जो है कर सकें। इंशाल्लाह वो प्रोग्राम भी रहेगा। नागनारी भी आएंगे, जैनपुरा भी आएंगे, खजरदारी होकर आगे हमारे वर्कर साहिबान भी यहाँ आए हुए हैं। इंशाल्लाह आते रहेंगे, आपके पास में बैठते रहेंगे, और जो मेरे लायक होगा इंशाल्लाह मैं आपका खादिम हूँ। तमाम लोग इसमें थे, जितने भी लोग थे। पहले हमारा जो मोहतरम ऑनरेबल एमएलए साहब का दौरा था वो लिम्बर में था, और लिम्बर के बाद ये हमारा जो वहाँ पर हमने जो है डिपार्टमेंट से दिए थे, लोगों का वाटर सप्लाई का मसला था और रोड का मसला था। 1-2 रोड थे, जैसे उनका छूला के अंदर जुम्मापोर रोड था, इधर नीचे गांव के अंदर एक रोड का मसला था। तो वो डॉक्टर साहब ने मौके पर हदायत दी कि इन रोडों को इंशाल्लाह हम इस साल तामीर करेंगे। उसके बाद लिम्बर वालों का वाटर सप्लाई का मसला था, वो भी हल हो गया। PMGSY के रिलेटेड कुछ मसले थे, तो मौके पर डॉक्टर साहब ने ये जो है मसाइल जो है हल किए इंशाल्लाह, और लोगों को यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर ये आपके मसाइल जो हैं वो हल किए जाएंगे। उसके बाद हमारी दूसरी जो मीटिंग थी, जहां सब लोग थे, यहाँ हमारे ऑनरेबल MLA साहब की जो थी मीटिंग थी, मोहतरम यूसुफ खान साहब के घर में थी। यहाँ पर पूरे हमारे इस इलाका से 5-6 हल्कों के लोग आए थे, उन्होंने भी अपने मतालबात रखे। उनका सबसे बड़ा मतालबा था कि लिफ्ट इरिगेशन का जो एक मसला है उनका, इंशाल्लाह वो डॉक्टर साहब ने उनको यकीन दिलाया कि आपकी जो है लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है वो चालू की जाएगी। उसके बाद इनका अस्पताल का मसला था, रोड्स के मसले थे, और बहुत सारे मसाइल थे, ऊपर हिलना, हाका पथरी के कुछ मसाइल थे। तो वो भी डॉक्टर साहब ने उनको यकीन दिलाया कि जहां तक मुमकिन हो सका हम लोगों के जो हैं ये मसाइल जो हैं हल करने में जो है कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएंगे, अपने मिनिस्टरों तक ये बात पहुंचाएंगे कि जहां इरिगेशन नहीं है, इरिगेशन कूल नहीं है, जहां पर पावर नहीं है, जहां पर ट्रांसफार्मर नहीं है, जहां पर रोड नहीं है, तो कोशिश रहेगी कि उड़ी की तो और बनियार की दोनों तहसीलों में जो है ये आउटरीच जो है प्रोग्राम हमारे चलेंगे। डॉक्टर साहब का हर हल्के में जो है वो दौरा रहेगा, अफसरान साहिबान जो है इनके साथ रहेंगे, और लोगों के जो मसाइल हैं वो मौके पर इंशाल्लाह हल किए जाएंगे।